नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। विकास दास जी। संत रामपाल जी महाराज जी का आज हिसार ब्लॉक फर्स्ट सेकंड प्लस 85 गांव प्लस 12 खापे सम्मान कर रही हैं। इसका कारण क्या है? देखो, पहली बात तो ये जो संत महाराज जी है ना, ये सम्मान करने के लिए ही है। अगर किसी का सम्मान होना चाहिए ना पृथ्वी पर, तो सबसे सम्मानित संत होते हैं। संत पृथ्वी के राजा से भी बड़े होते हैं। महाराज बोलते हैं हमारे जो भी व्यवस्था है उसमें संत जी को। संत जी की जो व्यवस्था है वो पहले दिन से आज तक सारी की सारी सम्माननीय है। पहले दिन से संत जी ने जो नियम दे के अपने शिष्यों को एक दिव्य समाज का निर्माण किया, वो सम्मानीय है। और आज अन्नपूर्णा और ये पाइप दे के बाढ़ से लाखों लोगों को आत्महत्या से बचाया, ये सम्मानीय है। ये जो पूरी यात्रा है ना संत जी की, ये 100% सम्माननीय है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, ये कार्य पहले भी किए जा रहे थे, क्या अभी किए जा रहे हैं? देखो, आप ना कहीं भी जाओ, हर जगह क्या है, जो संत जी के नियम हैं और संत जी के द्वारा बनाया गया समाज है, कहीं नहीं मिलेगा। संत जी अपने शिष्य से अन्य किसी से दान नहीं लेते। आप किसी के पास जाओ, सारे पैसे के भूखे बैठे हैं। गरीबदास साहब ने कहा भी है कि कोटो मध्य कोई एक जू बकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे जू मकरा। तो ये वो संत हैं जो सिर्फ अपने शिष्य से दान लेते हैं। चाहे कोई करोड़ रुपए देने आ जाए, लेकिन अगर वो शिष्य नहीं है तो दान ग्रहण नहीं करते। इनके शिष्य के लिए कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मंजूर होंगी तो मैं आपको नाम दूंगा। और उन कंडीशन का मतलब यह है कि अगर एक भी गलती मैंने कर दी तो मुझे संत जी शिष्य नहीं बनाएंगे, शिष्य नहीं रखेंगे, मुझे वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था संत जी की है ना, ये अद्भुत अभूतपूर्व है। ये पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। आप जी, अभी जो कार्य चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, पाइप मोटर दिए जा रहे हैं, बहुत सारी लोगों की मदद की जा रही है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी पहले भी समाज सुधार के कोई कार्य कर रहे थे? जी, मैं आपको ये बता रहा था, जो पहले दिन से संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज का निर्माण किया है। मान लो किसी को भी शिष्य बनाया है, तो शिष्य बनाने से पहले उससे वचन लिया जाता है कि वो कोई नशा नहीं करेगा, वो दहेज लेगा देगा नहीं, वो भ्रष्टाचार कहीं रिश्वत देता हुआ लेता हुआ पाया जाएगा तो वो शिष्य नहीं रहेगा। जितने पाखंड हैं, चाहे वो 13वीं के हैं, चाहे ये अंगूठियां पहनने के हैं, चाहे वास्तुकला के हैं, जितने पाखंड है उन पाखंडों का वो विरोध करेगा, उन पाखंडों को कहीं भी अपने जीवन में नहीं रखेगा। तो ये संत जी के पहले दिन से ही है। और आप ये सोचो कि इतने पाखंडों से मुक्ति संत जी ने कर रखी है, ये अद्भुत है, कहीं भी नहीं है। आप किसी के पास भी जाओ, XYZ किसी का भी नाम ले लो, पाखंडों से मुक्ति नहीं है। बल्कि अब तो ये हो गया कि पाखंडों को धर्म मान लिया गया है। अब कांवड़ यात्रा है, दिखाओ हमारे कहाँ है, हमारे शास्त्रों में है ना। और आम आदमी की आज औकात नहीं बची कि वो इस प्रकार के आयोजना का विरोध कर सके, क्योंकि इनको इतना प्रेशर आ गया, इतना भीड़ का दबाव आ गया कि इनको धर्म मानना मजबूरी हो गया। व्रत उपवास है, कह सकते हो कि पाखंड है? दिखाओ, गीता जी में मना किया गया है व्रत उपवास नहीं करने, लेकिन पाखंड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि इतना ज्यादा प्रेशर है। और संत जी ने वो हिम्मत दी है, उस सच्चाई से परिचित करवाया है कि संत जी की दया से आज उनके शिष्य पाखंड को पाखंड कहने का सामर्थ्य रखते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो चीजें वाकई पाखंड में है, लोग उनको नहीं कह पा रहे थे, उनको धर्म मान लिया। भाई आप खुद बताओ, आज हमारा धर्म हिंदू, जो सनातन धर्म हिंदू धर्म की क्या पहचान मान रखी है? कांवड़ यात्रा उसका मुख्य आयोजन है या नहीं है? कांवड़ यात्रा को मुझे दिखा दो कहाँ हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। शिवलिंग पूजा है, कोटि रुद्र संहिता में आप देखो शिवलिंग कहाँ से पूजा शुरू हुई। मैं कह नहीं सकता इतनी असभ्य तरीके से। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? हमारी पवित्र गीता जी, हमारे पवित्र वेद, उनमें जो विधि उपासना हमारे भक्ति की है वही तो सदभक्ति है ना। उससे अन्य जो कर रहे हैं वो क्या है? और उस पाखंड को आप मीडिया के लोग हैं, आप भी पाखंड नहीं कह सकते। आज के समय में तो संत रामपाल जी महाराज जी का मेरे हिसाब से हरियाणा में कोई विरोध बचा ही नहीं है। देखो, संत रामपाल जी महाराज ना आज लाखों लोगों से सैकड़ों गांवों को बाढ़ मुक्त कर चुके हैं। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। अगर मान लो सरकार ने भी कभी बाढ़ राहत की कोई योजना बनाई है तो सरकार क्या करती है? कुछ समय के लिए पाइप देती है और उसके बाद वो पाइप पर्याप्त भी नहीं होते और उनको फिर सरकार वापस ले लेती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइपलाइन दी है वो सदा सदा के लिए उनको दे दी। वो पाइप आज उनको बाढ़ से भी बचाएंगी और कल अगर उनको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो वो सिंचाई के काम भी आएंगी। इस तरह की आप कोई योजना पिछले 50 साल 70 साल हमारी आजादी को हो चुके हैं, आप ये बता दो कभी सरकार ने इस प्रकार की कोई, जब सरकार ने ही कभी नहीं दी 70 साल 75 साल में,
तो व्यक्ति की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सरकार अपनी जगह पे बहुत सारी योजनाएं कर रही है, लेकिन सरकार का एक सामर्थ्य होता है। अब हमने ये समझ रखा है, मान रखा है कि सरकार से बड़ा किसी का सामर्थ्य नहीं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हमारे शास्त्र हमें परिचित करते हैं कि संत से बड़ा सामर्थ्य किसी का नहीं है। संत होते कौन है? परमात्मा के प्रतिनिधि या स्वयं परमात्मा। जब परमात्मा के प्रतिनिधि इस धरती पर होंगे तो आप खुद यकीन करो कि सरकार का सामर्थ्य ज्यादा होगा या संत का ज्यादा होगा। सरकार पर तो लाखों करोड़ों का कर्ज भी होता है, चाहे हमारी केंद्र सरकार है, चाहे कोई राज्य सरकार, कोई भी है, लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है ना। संत पे कभी कर्ज होता है? क्योंकि संत के पास वो सामर्थ्य होता है परमात्मा का दिया हुआ, या परमात्मा खुद होते हैं, जो चाहे वो कर दे सदगुरु। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का जो सहायता दे रहे हैं, मकान हुआ, घर हुआ या अन्य चीजें हुई, इसका मतलब क्या है? ये किस लिए दिया जा रहा है? देखो, रोटी कपड़ा मकान सबकी मौलिक आवश्यकताएं हैं। ये तो सब हमें पहले भी सोचना चाहिए था। हम मानवता हमारी मर चुकी है। हर मानव को ये सोचना चाहिए, अगर उसके पड़ोस में कोई भूखा है तो उसको रोटी दे, अगर उसके सिर पे छत नहीं है तो मिलजुल के उसकी छत बनाए। ये तो मानवता के लिए जरूरी है ना। अब मानवता हमारी मर चुकी थी, संत जी ने हमारी मानवता को पुनर्जीवित किया है और उन लोगों को चुना है जिनके पास रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान कुछ भी नहीं था। तो वहां फिर ये सब चीजें संत जी ने अपने कोटे से उनको दी हैं। अब उनके कोटे से ये चीजें दी है तो समाज जागृत हो रहा है कि हाँ भैया तो करने के काम थे, हम सबको करना चाहिए था। अब हमने अपनी तो कोठियां बना ली बहुत बड़ी बड़ी, और हमारे पास तो झूठा खाना ही बच जाता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पड़ोस में, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में कोई भूखा सो रहा है, किसी का छप्पर टूट गया है, किसी के बच्चे बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है बीमारी के इलाज के लिए, किसी के बच्चों के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। इन चीजों पे विचार नहीं हो रहा था। आज संत जी ने चेता दिया, जगा दिया, खुद वो करके दिखा दिया जो मानवता के लिए जरूरी था। ये मानवता को पुनर्जीवित करने की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसके कारण आज घोर कलयुग में भी सतयुग का प्रादुर्भाव हुआ है। एक चीज समझ से परे है, जब संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, गरीब मजदूरों के लिए सारी सामग्री दे रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे मकान हो, चाहे चिकित्सा हो या राशन हो, इसके बाद भी सरकार से ऐसी भूल कैसे हो गई कि उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया? देखो, इन सब चीजों को हमें समझना होगा। मैं स्पष्ट तौर पर आपने कह दूं, हम सब कहीं ना कहीं न्यायालय से पीड़ित भी हैं। अगर हमें न्यायालय से कुछ मिलता है तो तारीख मिलती है। आज हर तीसरा आदमी न्यायालय से पीड़ित है। अगर न्यायालय न्याय करना शुरू कर देगा तो हम सुखी हो जाएंगे। और हमारी समझ ये कहती है कि जैसे रोटी कपड़ा मकान जरूरी है ना, वैसे ही इंसान के लिए न्याय भी मूलभूत आवश्यकताओं में से है। और हमारी धरती पर न्याय मिलना लगभग बंद हो चुका है। सभी को तारीखें मिल रही हैं। छोटे छोटे केस, अभी आपने पीछे पढ़ा भी होगा कि 100 रुपए की रिश्वत का केस 40 साल चला। तो ये क्या स्थिति है न्याय की? अब जब न्याय हमारी पृथ्वी पर बचा नहीं, हमारी भूमि पर न्याय नहीं रहा, तो संत कहाँ होंगे? जेल में होंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है अन्याय की, कि जहां संत जेल में है, यानी कि जो परम पुरुष जिसकी हमें सबको बैठ के भक्ति करनी चाहिए थी, जिनकी पूजा करनी चाहिए थी, वो आज जेल में है। ये अन्याय की सबसे बड़ी मिसाल है। और आने वाली नस्लें आज के दिन को याद करेंगी कि इस पृथ्वी पर न्याय नहीं है, जिसके कारण संत भी जेल में गए हैं। जब समाज सुधार के कार्य और अन्य चीजें संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो इस आवाज को क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखो, इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार के कार्य नहीं किए। मैं दोबारा आपको याद दिलवा दूं, नशा मुक्ति भी समाज सुधार का कार्य है, दहेज मुक्ति भी समाज सुधार का कार्य है। न्याय प्रणाली के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? अगर आप बरवाला कांड में हमारे उन बैनरों को देखो ना, जो हम वहां लिए बैठे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन था। बरवाला आश्रम के बाहर मैं अपनी बहनों बच्चों के साथ हम सब बैठे थे, तो हमारी पट्टियों पे लिखा हुआ था कि न्यायाधीश की जवाबदेही तय हो। हम वहां बैठे थे। एक बार आप उनको थोड़ा सा जूम करके देखो, तब आपको ये पता लगेगा कि हमारे वहां बैठने का कारण क्या था। और उस दिन ये बातें जनसाधारण तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया, और उस दुर्व्यवहार की वजह से मीडिया उन सब चीजों को पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन आज भी वो चीजें जीवित हैं। महाराज जी के वहां हम बैठे थे उस दिन। आप ये बताओ कौन सा केस था जिसमें महाराज जी को तारीख पे जाना था? अवमानना का। कितना बड़ा केस होता है अवमानना? बहुत बड़ा नहीं ना। उसके लिए 6 हत्याएं पुलिस ने कर दी। कितनी हत्याएं कर दी? 6। अवमानना के केस की तारीख 21 थी,
संत जी को 21 तारीख को जाना था, 19 तारीख को संत जी को कैद कर लिया। आपका कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ केवल अवमानना के केस था केवल एक, उसके बाद सारे केस लगाए गए हैं। पुलिस ने हत्याएं कर दी। आप ये बताओ, आंदोलन कोई भी हुआ, वो तो बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था, वहां तो साजिश थी सारी। अगर मान लो किसान आंदोलन हो गया, कोई भी आंदोलन हो गया, और उसमें किसी तरह से कैजुअलिटी होगी, उस कैजुअलिटी का कोई भी आरोप लगा तो किस पर लगाओगे? वहां जो 6 हत्याएं पुलिस ने की, उसका आरोप संत जी पे क्यों लगा दिया? किसी भी आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और भी बहुत सारे हमारे आंदोलन होते हैं, उसमें जिनकी मृत्यु होगी, क्या कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई उसको गृह मंत्री पे लगा दोगे आप? फिर यहां ऐसा क्यों हुआ? और ये जो आरोप संत जी पे लगाए गए, ये कितने निराधार हैं? ये तो इसी बात से स्पष्ट है ना कि हत्या पुलिस ने की और आरोप सजा किसकी होगी? कहां है न्याय? और कौन सा केस था? अवमानना का। 3-3 महीने की तारीख देता है कोर्ट, उस दिन तारीख कहां थी? उस दिन के बाद तारीख ही तो मिलती है ना, वहां तारीख कहां थी? छोटा सा आश्रम था, करोता आश्रम, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी हरियाणा सरकार के संत रामपाल जी को ना मिल जाए। इस केस के खिलाफ क्यों नहीं चली गई? ये सब षड्यंत्र और साजिश थे, सिर्फ इसलिए कि किसी प्रकार से संत जी को, महाराज जी को पब्लिक ना पहचान ले। लेकिन बॉर्डर में दीपक छानी नहीं, कितनी भी कोशिश करो, सूर्य को बादल ढक नहीं सकते। सूर्य अपना प्रकाश, अपना अस्तित्व, अपना सामर्थ्य सबको दिखाता है। जेल में बैठ के वो काम कर दिए जो बाहर बैठे किसी से नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि देशद्रोह का केस कब तक खत्म हो जाएगा? ये सरकारी मामले हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, राजनीतिक है, देशद्रोह है ही नहीं। आप बताओ, आप खुद बता दो, प्रेस में हो, पढ़े लिखे हो, क्या देशद्रोह कर दिया महाराज जी ने? तो आप खुद ये कह रहे हो कोई नहीं किया, तो फिर केस क्यों है? ये तो जनता को आप बताओ ना कि झूठा केस है। तो इसके लिए आवाज तो किसी को उठानी पड़ेगी, किसी को आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। तो आवाज उठा तो रहे हैं संत जी। 300 पे हम तकरीबन 2.5-3 साल वहां रहे जंतर मंतर पे, क्या नहीं किया? एक बार आप पूरी हिस्ट्री देखो, और जब ये तो बताओ ना, देशद्रोह का कौन सा काम कर दिया? किया कोई? आप खुद ये कह रहे हो कि ये केस झूठा है, तो सरकार से पूछो झूठा केस महाराज जी पे क्यों है? अब तक तो संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज दबाई जा रही थी, लेकिन जो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं, लगता है कि अब वो आवाज वहां तक पहुंचेगी। देखो, मीडिया ना हमारी आवाज होती है, किसी भी देश का मीडिया उस देश की आवाज होती है। आज मीडिया मुखर है संत रामपाल जी की बातों को। देखो, आप लोग भी सभी आए हैं, आप उन चीजों को कवर कर रहे हैं। आप खुद सोचो, 2014 में मीडिया कहां था? मीडिया सरकार के पक्ष की बात कर रहा था। आश्रम में कैमरे लगा रखे हैं, भाई कैमरे लगाना लुच्चापन हो गया क्या? आप सब कैमरे ले रहे हो, कैमरे लो ना। कैमरे व्यवस्था निर्माण के लिए होते हैं, कैमरे अपने। अब मैं वहां जाता हूँ अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, मैं अपने मंदिर जाता हूँ, और मेरे मंदिर को किस कदर बदनाम किया गया। और बदनाम करने वाले कौन लोग थे? जवाबदेही उन लोगों की है ना, जिन्होंने बरवाड़ा आश्रम को बदनाम किया। क्या कैमरे होना बदनामी का कारण है? अब ये मेरी बहन है या मेरे परिवार है, हम वहां गए, आप अपने परिवार के साथ कहां जाओगे? जो सबसे ज्यादा उत्तम स्थान होगा, और सतलोक आश्रम पृथ्वी पे सबसे उत्तम स्थान है। मेरी बेटी दुनिया में कहीं सुरक्षित होना हो, लेकिन सतलोक आश्रम जहाँ है ना, वहां हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ सबसे सुरक्षित होती है। और उसी स्वर्ग जैसे स्थान को बदनाम किसने किया? सरकार ने। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि इस पवित्र मिशन के साथ जनता जुड़ जाए। लेकिन कब तक? लेकिन सरकार को तो अब महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसके दोस्त हैं। नहीं, हम देखो, हम उस दिन भी दोस्त थे। जन कल्याण का कार्यक्रम करने वाले कभी सरकार के दुश्मन हो ही नहीं सकते। संत जी ने शुरू से आज तक जन कल्याण के काम तो किए। आप बता दो, कभी संत जी के बच्चों ने को प्रॉपर्टी जड़ाई हो, कभी को बस जड़ाई हो, कुछ भी ऐसा गलत किया कभी आपकी नोटिस में होता है? तो जन कल्याण के कार्यक्रम करने वाला सरकार का मित्र ही होता है, सरकार का सहयोगी होता है, सरकार का साथी होता है। लेकिन इन चीजों को कुछ चाटुकारों की वजह से सरकार नहीं समझ पाती। उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं, तो उनकी वजह से नहीं समझ पाए। आज समझ लो, आज भी क्या देर हुई है? आज भी तो कोई देर नहीं ना। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, और इन सबको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी, और कहीं ना कहीं बताया कि सरकार को सोचना चाहिए इस विषय पर। तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो देशद्रोह का केस है, वो बेबुनियाद होने के कारण, या कार्य प्रणाली जो भी सबूतों के आधार पर जल्दी फैसला देगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, वो वाकई
मानवता के लिए सर्वोपरि है और मानवता रक्षक के लिए। वाकई किसान मसीहा का सम्मान समारोह आप देख पा रहे हैं जो दिया जा रहा है यहाँ पर, वो उसके लिए यहाँ पर लाखों लोग आए हुए हैं। तो ये वाकई सोचने वाला विषय है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जहाँ तक लोगों के पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल और पेज को फॉलो करें और बने रहने के लिए धन्यवाद।